हेलो दोस्त, हेलो फ्रेंड्स। माय यूट्यूब चैनल मैथमा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर्स, क्लास 10th की मैथ, चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया था, रियल नंबर की डिफिनीशन को पढ़ लिया है। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, अगर जानना है कि सभी नंबर किससे मिलके बने हैं, तो सारे नंबर का जो सबसेट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर जानना चाहते हो तो सारे नंबर कौन से नंबर में होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा रियल नंबर्स, ये अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, क्लास 10th का चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर नेम यहाँ से अभी तक इंट्रोडक्शन था, चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नेम है चैप्टर नंबर रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नेम है रियल नंबर। तो चैप्टर नेम में हम लोगों ने रियल नंबर की डिफिनीशन को पढ़ लिया है। रियल नंबर की डिफिनीशन हमने क्या बताया हुआ था आप लोगों को, रियल नंबर की डिफिनीशन हमने आप लोगों को बताया था, रिलेशन बिटवीन ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर हो, जैसे ऑल नंबर में आ जाए, जैसे रेशनल नंबर, रियल नंबर एक बार फिर से देखते हैं, डिस्कस करते हैं। रियल नंबर, जैसे रियल नंबर, ये रियल नंबर है मान लीजिए। अब हमारे रेशनल नंबर कौन थे, हमारा रेशनल नंबर 3/5 था, 7/8 था, 9/10 ना, या 11/3, जो भी है। हमने रेशनल नंबर यही होता था ना, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा यही था कि जिसको एनी नंबर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q इंटीजर्स, यहाँ -11/3 कर दीजिए एंड 7/-8 कर दीजिए, etc। इंटीजर में तो सारे नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, सब तो रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल में हमारा क्या था, इरेशनल में आ जाता था √2, √3, √5, पाई, ठीक है, √7, etc। ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते थे, इरेशनल नंबर कहा जाता था, इरेशनल नंबर। डाउट, इरेशनल नंबर हो गए। अब रियल नंबर के बारे में ही पढ़ना है, तो इन्हीं दोनों के रिलेशन से जो सारे नंबर बनेंगे वही नंबर क्या कहलाएगा, वही नंबर हमारा कहलाता है रियल नंबर। वही नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर। अब ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर चैप्टर है तो रियल नंबर में ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम जैसे इस चैप्टर में एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस में चैप्टर में एक थ्योरम है, उस थ्योरम का नेम है थ्योरम है एक थ्योरम है जिसका नेम नेम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम है, ये थ्योरम कहता है क्या, एनी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्राइम फैक्टराइज्ड, मतलब किस में रखना है हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, ब्रेक कर देना है। यही आपका फंडामेंटल
थ्योरम है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इन प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइज कैन बी फैक्टराइज एनी, जानते हैं कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे कंपोजिट नंबर हमने ले लिया 4, ठीक है, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टर तो सभी लोगों को करने आता होगा, जैसे 4 यहाँ पे ले लीजिए 4, ठीक है, 2 2 2 जा 4, 2 2, ये हुआ।